Hello everyone, today we are going to discuss paper code BSOG 176 Economy and Society. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले ठीक है जो एग्जाम्स हैं दिसंबर में उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो भी इग्नू में पढ़ते हैं, ठीक है। हम सारे ही कोर्सेज के लिए वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली गूगल में जाएं, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। इसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना पेपर कोड डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या देखेंगे, जैसे कि BSOG 176 ये हमारा पेपर कोड रहने वाला है। तो इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या कर सकते हैं, यहाँ से गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक कर लेंगे आपको गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट से खरीदने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, नोट से रिलेटेड या फिर जो भी आपके गेस्ट पेपर्स लेने उनसे रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको हम यहाँ से भी गेस्ट पेपर्स अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। Discuss the concept of consumption. So in this you have to discuss the concept of consumption. So firstly we'll talk about the introduction. So consumption is one of the most important concept in economics. तो economics में ये क्या है, बहुत ही important concept है, ठीक है। It simply means that we are using the goods and services to satisfy our needs and wants, ठीक है। जो भी हमारे needs हैं या फिर wants हैं उनको हम satisfy कर रहे हैं, उसका ही मतलब क्या है, consumption है। So every person consumes something every day, यानी कि हर कोई क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहा है कुछ ना कुछ हर दिन, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। सो इन सब चीज़ों के कारण क्या कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर डूइंग कंजम्पशन। Without consumption, production would have no purpose because things are produced mainly to be consumed. अब कंजम्पशन के बिना जो है प्रोडक्शन, उसका कोई पर्पस ही नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोड्यूस क्यों करते हैं हम चीज़ों को, ताकि हम उनको कंज्यूम करें। सो एट इट्स बेसिक लेवल कंजम्पशन हैपन्स व्हेन अ पर्सन यूजेस अ प्रोडक्ट एंड इट्स यूजफुलनेस इज फिनिश्ड। तो बेसिक लेवल में क्या होता है, कंजम्पशन तभी होता है जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग फूड, यूजिंग पेट्रोल इन कार और स्पेंडिंग मनी ऑन बस टिकट, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने खाना खाया, पेट्रोल यूज किया कार के लिए, या फिर हमने मनी स्पेंड किया ऑन द बस टिकट, ठीक है। ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं कंजम्पशन के। सो इट कैन आल्सो इंक्लूड यूजिंग सर्विसेज लाइक विजिटिंग अ डॉक्टर, हायरिंग अ ट्यूटर, वॉचिंग अ मूवी इन अ थिएटर। ये सब भी क्या है, कंजम्पशन के एग्जांपल्स हैं। सो अब हम देखेंगे व्हाई कंजम्पशन इज इम्पॉर्टेंट। सो कंजम्पशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी फॉर डिफरेंट रीजन, ठीक है। कंजम्पशन क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में फॉर द डिफरेंट रीजन। फर्स्ट, इट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स। अब जो हमारे ह्यूमन वांट्स हैं, हमारी नीड्स हैं, उनको क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कंजम्पशन। जैसे कि ह्यूमंस को क्या लगता है, हंगर है, उनकी नीड क्या है, उनके हंगर उनकी नीड है, शेल्टर, एजुकेशन, कंफर्ट, तो ये सब क्या है, ह्यूमंस की नीड है। सो कंजम्पशन हेल्प मीट दीज नीड्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। सेकंड, इट्स क्रिएट डिमांड्स। when people consume products they create demand। अब जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट को तो वही वैसे वैसे ही तो डिमांड बढ़ेगी। सो दिस डिमांड एनकरेजेस प्रोड्यूसर्स टू मेक मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हम जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या करेंगे, और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। सो कंजम्पशन इनडायरेक्टली ड्राइव्स प्रोडक्शन। सो कंजम्पशन क्या करता है, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को भी ड्राइव करता है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है कौन, कंजम्पशन। थर्ड इज इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज a large part of the national income comes from the consumer spending। अब जितने भी हमारे नेशनल इनकम है ना, बहुत सारी कंट्रीज की क्या होती है, जो उनके कंज्यूमर की स्पेंडिंग है उससे बनती है, ठीक है। व्हेन पीपल स्पेंड मोर, businesses grow, jobs are created and the economy becomes stronger। तो अब जब जैसे जैसे लोग स्पेंड करेंगे, बिजनेसेस ग्रो करते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग बनती जाती है, ठीक है। फोर्थ, इट डिटरमाइंस लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि ये क्या करता है, लिविंग स्टैंडर्ड को भी डिटरमाइन करता है। सो द लेवल ऑफ कंजम्पशन हेल्प्स अ मेजर्स पर्सन्स nations standards of living। higher consumption of useful goods like food, education and healthcare shows a better lifestyle। अब हमारा कंजम्पशन लेवल जितना अच्छा होगा उससे हम मेजर कर सकते हैं कि जो पर्सन है या फिर नेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है।
ठीक है। जैसे कि हम हायर कंजम्पशन करेंगे, जैसे कि कोई यूजफुल गुड्स है, जैसे कि फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो वो हमारा क्या दिखाता है, बेटर लाइफस्टाइल को शो करता है। So now we will talk about type of consumption, ठीक है। consumption can be understood in different forms। अब जो consumption है उसे हम अलग अलग forms में समझ सकते हैं। first is direct consumption। so this is when goods are used to satisfy immediate needs, for example eating an apple or wearing clothes। direct consumption क्या होगा, जो कि हमारे immediate needs को satisfy कर ले, जैसे कि हमने एक एप्पल खा लिया या फिर clothes पहन लिए, ठीक है। second is indirect consumption। Goods used to produce other goods are consumed indirectly. For example, machines, tools, raw materials are used in factories. So these are producer goods. तो जैसे कि हम इनडायरेक्ट कंजम्पशन भी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मशीन्स को यूज किया, रॉ मटेरियल्स को यूज किया, कहाँ पे, फैक्ट्रीज में। सो दीज आर प्रोड्यूसर गुड्स। थर्ड इज प्राइवेट कंजम्पशन। सो दिस इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल्स और फैमिलीज, लाइक ग्रोसरीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, स्कूल फीस हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कौन से कंजम्पशन है हमारे, या तो इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है या फिर फैमिली कंज्यूम कर रही है, जैसे कि ग्रोसरीज हो गए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, ठीक है। Fourth is public consumption. The government provides services like street lights, parks, public hospitals. So जितने भी ये हमारे जो public properties हैं, ये किसके द्वारा consume की जा रही हैं? So these are consumed by the whole society. So this is public consumption. Now we will look at factors affecting consumption, यानी कि कौन से ऐसे factors हैं जो कि influence कर रहे हैं, ठीक है, consumption को। So first is income. Higher income usually increases consumption. When people earn more, they tend to buy more goods. अब जैसे देखिए किसी की इनकम अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा खर्च करेगा और वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, ठीक है। सेकंड इज प्राइसेस ऑफ गुड्स। इफ प्राइसेस राइज कंजम्पशन में फॉल, इफ प्राइसेस फॉल कंजम्पशन में इंक्रीज, यानी कि जो प्राइस और कंजम्पशन है उसका रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्राइस राइज करेंगे तो कंजम्पशन फॉल करेगा, अगर प्राइस फॉल करेगा तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। थर्ड इज प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। पीपल बाय अकॉर्डिंग टू वॉट दे लाइक और प्रेफर, यानी कि हम लोग कैसे बाय करते हैं, जो हमें चीज़ पसंद होती है हम उसे बाय करते हैं, ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फोर्थ इज कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। ट्रेडिशंस, फैमिली हैबिट्स एंड सोशल ट्रेंड्स अफेक्ट कंजम्पशन पैटर्न। अब जो हमारा ट्रेडिशन है या फिर फैमिली हैबिट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या करता है, हमारे कंजम्पशन पैटर्न को भी अफेक्ट करता है। फिफ्थ इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इफ पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज और देयर इनकम टू फॉल, दे मे कंज्यूम मोर और लेस अकॉर्डिंगली। अब मान लिए अगर हमने फ्यूचर में हम सोचते हैं कि हाँ हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम कंज्यूम उतने हिसाब से करते हैं, अगर हमारी सैलरी कम होगी तो हम उस हिसाब से कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। सो इन सिंपल वर्ड्स, कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स। यानी कि कंजम्पशन एक प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं ताकि हम अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। सो इट इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बिकॉज इट मोटिवेट्स प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन को मोटिवेट करता है। इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट होती है। एंड इट रिफ्लेक्ट पीपल लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हमें इससे पता चलता है। विदाउट कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन के बिना जो प्रोडक्शन का साइकिल है, डिस्ट्रीब्यूशन का साइकिल है, वो फंक्शन नहीं करेगा। इसीलिए जो कंजम्पशन है उसको हम कंसिडर करते हैं दैट इट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि कंजम्पशन क्या है, हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है जितने भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब जब जिसने भी अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें हमें क्या बताना है, कैपिटलिज्म की डायमेंशंस बतानी है। सो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, कैपिटलिज्म के बारे में बताएंगे। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम where most businesses, land and industries are owned by private individuals और companies instead of government। यानी कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, मेनली प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज होती हैं इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। इनका मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने का होता है, ठीक है। ऑल्दो इट लुक्स सिंपल, कैपिटलिज्म हैज मेनी साइड्स और डायमेंशन। यहाँ तक सिंपल लगता है कि कैपिटलिज्म बहुत सिंपल है, बट उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है। सो द मेजर डायमेंशंस ऑफ कैपिटलिज्म आर इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल हो गया एंड ग्लोबल। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ, ठीक है, कैपिटलिज्म।
First, we'll look at economic dimension. The economic dimension is most important part of कैपिटलिज्म. जो इकोनॉमिक डायमेंशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, हमारे कैपिटलिज्म का. इट डील्स विद हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बॉट. ये डील करता है कि जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कैसे खरीदे जा रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट इज प्राइवेट ओनरशिप. इन कैपिटलिज्म फैक्ट्रीज, शॉप्स, बैंक्स एंड फार्म्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल, नॉट द स्टेट. यानी कि ये क्या होते हैं, प्राइवेट ओनरशिप होती है. सेकंड इज प्रॉफिट मोटिव. इनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है. ठीक है. प्रॉफिट ही इनका मेन मोटिव होता है. ठीक है. ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं गुड्स को ताकि ये मनी बना पाए. ठीक है. प्रॉफिट जो है इनके इनोवेशन और कंपटीशन को एनकरेज करता है. थर्ड इज मार्केट सिस्टम. प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड. अब जो प्राइसेस हैं वो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे ही डिसाइड होते हैं. अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस राइज होते हैं, डिमांड अगर कम होगी तो प्राइस फॉल होते हैं. Fourth is competition. Many companies compete with each other. This lead to better products and more choices for consumers. अब देखिए अगर कंपनीज compete करेंगी एक दूसरे के साथ तभी तो बेटर प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे और बेटर चॉइस मिलेगी कंज्यूमर्स को. सो दिस डायमेंशन शोज हाउ कैपिटलिज्म प्रमोट्स एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन. ठीक है. अब देखेंगे हम सोशल डायमेंशन. The social dimension focuses on how capitalism affects society and people's life. अब social dimension में क्या है, जो society को वो कैसे affect करता है capitalism. ठीक है. पहला देखते हैं class difference. Capitalism often creates different social classes. ये different social classes create करता है. Owners of the big companies जो होते हैं वो बहुत ही rich होते हैं. ठीक है. जबकि जो workers होते हैं वो बहुत ही less earn करते हैं. Second is social mobility. At the same time, capitalism allows people to improve their economic status through hard work and education. अब देखो लोग क्या करते हैं, अगर लोग काम करेंगे तो उनको क्या है, पैसा ज़्यादा मिलेगा, उस वजह से क्या वो अपना इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा सकते हैं. ठीक है. Third is consumer culture. People in capitalist societies are encouraged to buy more goods, which shapes lifestyle and social values. अब यहाँ पे क्या, जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहाँ पे क्या करते हैं, हम encourage करते हैं लोगों को गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बाई करने में, जो कि उनको लाइफस्टाइल को और सोशल वैल्यूज़ को encourage करती है या फिर शेप करती है. ठीक है. So this dimension highlights both opportunities and inequalities created by capitalism. अब जो social dimension है वो क्या दिखा रही है, opportunities भी दिखा रही है और inequalities भी दिखा रही है जो कि capitalism ने create की. Third is political dimension. The political dimension looks at the relationship between capitalism and government. Political में क्या देखेंगे हम, जो dimension political dimension में हम देखेंगे जो relationship है capitalism और government के बीच. ठीक है. First is limited government intervention. Capitalism prefer less government control ओवर बिजनेस एक्टिविटीज. यहाँ यानी कि यहाँ पे हमें बहुत ही कम कंट्रोल देखने को मिलता है गवर्नमेंट का. सेकेंड इज लॉज एंड रेगुलेशन. इवन दो बिजनेसेस वांट फ्रीडम, गवर्नमेंट्स मेक रूल्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, वर्कर्स एंड द एनवायरनमेंट. यानी कि अगर बिजनेसेस जो हैं वो फ्रीडम तो चाहते हैं बट फिर भी क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो रूल्स बनाती हैं ताकि वो अपने कंज्यूमर्स, वर्कर्स और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है. थर्ड इज इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स. बिग कॉर्पोरेशंस ऑफन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस थ्रू फंडिंग एंड लॉबिंग. अब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं ना वो अपने पॉलिटिकल डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, फंडिंग देके, लॉबिंग देके. ठीक है. Thus, capitalism shapes political system and is shaped by them. ठीक है. फोर्थ इज कल्चरल डायमेंशन. अब हम कल्चरल डायमेंशन देखेंगे. ये फोकस करता है कि कैसे कैपिटलिज्म हमारे बिलीव्स, वैल्यूज और लाइफस्टाइल को, ठीक है, हमारे बिलीव्स को और वैल्यूज को और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है. फर्स्ट इज इंडिविजुअलिज्म. कैपिटलिज्म एनकरेजेस पर्सनल फ्रीडम एंड इंडिविजुअल सक्सेस. यानी कि जो कैपिटलिज्म है वो क्या करता है, पर्सनल फ्रीडम को एनकरेज करता है और इंडिविजुअल सक्सेस को, ठीक है, एनकरेज करता है. सेकंड इज वर्क कल्चर. यहाँ पे वर्क कल्चर क्या होता है, हार्ड वर्क, एफिशिएंसी और अचीवमेंट को वैल्यू दी जाती है. थर्ड इज एडवर्टाइजिंग. Capitalist societies are using advertising to create desire for new products, shaping taste and preferences. ठीक है. ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि लोगों में डिजायर हो नए नए प्रोडक्ट्स की. ठीक है. These dimensions shows how capitalism affects the way people think and behave. यानी कि लोग क्या सोचते हैं और वो क्या बिहेव करते हैं. ठीक है. फिफ्थ इज ग्लोबल डायमेंशन. मॉडर्न कैपिटलिज्म इज नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री. अब जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है वो सिर्फ एक कंट्री के लिए लिमिटेड नहीं है. सो इट ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड. ठीक है. कैपिटलिज्म क्या है, वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रही है. फर्स्ट इज ग्लोबल ट्रेड. कंट्रीज बाय एंड सेल गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स, इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस. ठीक है. अब ये हमारा क्या है, ग्लोबल ट्रेड हो गया है. यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से बाय और सेल करती है गुड्स को. ठीक है. Second is multinational corporations. Big companies operate in many countries, influencing the global markets. यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज अब अलग अलग देशों में ऑपरेट करती है जिसकी वजह से जो हमारा ग्लोबल मार्केट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है. थर्ड इज ग्लोबल कंपटीशन. बिजनेसेस compete internationally, pushing innovation and lowering prices.
अब जो बिजनेसेस होते हैं ना वो compete करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली वो compete करते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रही है और प्राइसेस कम हो रहे हैं। सो दिस डायमेंशन शोज हाउ कैपिटलिज्म कनेक्ट्स इकोनॉमीज कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि हमारा जो कल्चर है, इकोनॉमी है, वो कैसे कनेक्ट हो रही है वर्ल्ड के अराउंड, ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कैपिटलिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद सेवरल इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, ठीक है। इकोनॉमिकली इट रिलाइज ऑन प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉफिट एंड मार्केट्स, यानी कि इकोनॉमिकली ये किस पे रिलाई करती है, प्राइवेट ओनरशिप पे, प्रॉफिट पे। सोशली ये क्या करती है, ये क्लास स्ट्रक्चर को और लाइफस्टाइल को शेप करती है। पॉलिटिकली ये इंटरैक्ट करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ और गवर्नमेंट की पावर के साथ। कल्चरली ये इन्फ्लुएंस करती है वैल्यूज और कंजम्पशन हैबिट्स को। और ग्लोबली ये कनेक्ट करती है नेशंस को थ्रू द ट्रेड एंड बिजनेस। सो अंडरस्टैंडिंग दिस डायमेंशन हेल्प अस सी बोथ द स्ट्रेंथ एंड द चैलेंजेस ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। यानी कि हमें कैपिटलिज्म के स्ट्रेंथ भी पता चले और चैलेंजेस भी पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब हमें क्या देखना है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडिया में, ठीक है। पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे ग्लोबलाइजेशन का। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ग्लोबलाइजेशन, तो इसके बारे में ही पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, यानी कि हम अपना कनेक्शन इंक्रीज कर रहे हैं कंट्रीज के बीच में थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इंडिया ओपन मार्केट टू द वर्ल्ड, यानी कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, इंडिया ने अपने मार्केट को वर्ल्ड के लिए खोल दिया। सिंस देन ग्लोबलाइजेशन हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हुए हैं। पहला हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे क्या हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स हैज बीन फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉरेन कंपनीज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया, यानी कि जो बाहर की कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, पैसे लाने शुरू कर दिए, टेक्नोलॉजी लाई, मॉडर्न बिजनेस आइडियाज लाए। इस वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज क्रिएट हुई और हमारा जो इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन था वो इम्प्रूव हुआ। तो इंडिया क्या है, इंडिया बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। सेकंड इज मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट किया, जैसे कि आईटी सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन में, ऑटोमोबाइल्स में, बैंकिंग में, टूरिज्म में, रिटेल में, ठीक है। द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री स्पेशली आईटी, बीपीओ सर्विसेज, ये जल्दी जल्दी रैपिडली क्या हुई, ग्रू हुई। सो मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस फाउंड वेल पेड जॉब्स, यानी कि बहुत सारे जो इंडियंस थे उनको बहुत ही अच्छी जॉब मिली, वेल पेड जॉब मिली सिटीज में, जैसे कि बेंगलुरु हो गए, हैदराबाद हो गया, पुणे, गुड़गांव, ठीक है। थर्ड इज इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू मॉडर्न गुड्स, यानी कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और हमें मॉडर्न गुड्स के लिए एक्सेस मिला। जैसे कि फॉरेन कंपनीज ने क्या किया, एडवांस टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि अलग अलग फील्ड में, जैसे कि मेडिसिन की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, फार्मिंग की फील्ड में, कम्युनिकेशन की फील्ड में, ठीक है। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट बिकेम अफोर्डेबल एंड कॉमन। People in India gained to better access quality products like cars, smartphones, appliances, clothing, यानी कि इंडिया के लोगों को क्या हुआ, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स गेन हुए, ठीक है, जैसे कि कार्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए। फोर्थ इज बेटर सर्विसेज। Many sectors like airlines, banking, telecom and healthcare improved because of foreign competition. अब जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि एयरलाइन सेक्टर हो गया, टेलीकॉम, बैंकिंग, हेल्थकेयर, ये क्यों इंप्रूव हुए, फॉरेन कंपटीशन के कारण इंप्रूव हुए, ठीक है। Fifth is growth of Indian companies. Globalization helps strong Indian companies expand abroad. Brands like Tata, Infosys, Wipro and Reliance become international players. अब देखिए जैसे कि ये जो brands हैं, Infosys हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, ये क्या है, इंटरनेशनल प्लेयर्स बन चुके हैं। इंडियन प्रोफेशनल आल्सो गेन रिकॉग्निशन इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। अब हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के। फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भी जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे या फिर लोकल बिजनेसेस थे, उनको क्या हुआ, उनको स्ट्रगल होती थी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ compete करने में। चीप फॉरेन प्रोडक्ट्स समटाइम्स अफेक्टेड द सेल्स ऑफ इंडियन मेड गुड्स, लीडिंग टू द लॉस ऑफ इनकम एंड जॉब्स ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। सेकेंड इज राइजिंग इनइक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन ने हेल्प किया, ठीक है, मेनली द एजुकेटेड एंड स्किल पॉपुलेशन, बट पीपल इन बिग सिटीज बेनिफिटेड मोर देन दोज इन द रूरल एरियाज, यानी कि जो लोग बड़ी बड़ी सिटीज में रह रहे थे उनको ज्यादा बेनिफिट मिला in comparison to the rural areas. So this created a gap between the rich and the poor and between the urban and the rural region. थर्ड इज कल्चरल चेंजेस, यानी कि वेस्टर्न कल्चर जो था वो पॉपुलर हो गया इंडिया में थ्रू मूवीज, फूड, फैशन और लाइफस्टाइल। वाइल दिस इंक्रीज एक्सपोजर टू ग्लोबल आइडियाज, इसकी वजह से ग्लोबल आइडियाज तो एक्सपोज हुए, ठीक है, इंक्रीज हुआ, बट इट ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट लूजिंग इंडियाज ट्रेडिशनल कल्चर्स, वैल्यूज एंड लैंग्वेज।
Fourth is job insecurity. Although globalization created jobs, many were contracted or temporary. यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने जॉब्स तो क्रिएट किए पर बहुत सारी जॉब्स क्या थी, टेम्पररी थी, कॉन्ट्रैक्चुअल थी, ठीक है। वर्कर्स इन सम इंडस्ट्रीज फोर्स्ड फेस्ड ले ऑफ्स when companies shifted operation to other countries for cheaper labor, ठीक है। फिफ्थ इज environmental impact. अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने क्या किया, पोल्यूशन को इंक्रीज किया, डेफोरेस्टेशन हुआ, हमारे नेचुरल रिसोर्स की क्या हो रही थी, ओवर यूज कर रहे थे। तो रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, लैंड वाटर और एयर क्वालिटी भी प्रेशर पड़ा, ठीक है। तो ये हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था। अब देखते हैं कंक्लूजन। सो ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज्ड इंडिया इन मैनी इंपॉर्टेंट वे। ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट वेज में चेंज किया है। उन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस लाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आई, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, बेटर सर्विसेज आए, ठीक है, मोर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आई। एट द सेम टाइम इट हैड क्रिएटेड चैलेंजेस सच एज इनइक्वालिटीज, कल्चरल शिफ्ट एंड प्रेशर ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज। सो इसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इंडिया के क्या है, इंडिया को बैलेंस करना चाहिए अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को with social welfare, protect small businesses, and preserve its culture. So, when well managed well, globalization can continue to support India's progress in the future. तो यहाँ पे आपके जो भी important questions थे, ठीक है, वो खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू गाइस।